नमस्ते दीवान साहब। बस। तो सिद्धांत आपके यहाँ काम करता है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, अब सिद्धांत की तबीयत कैसी है? खतरा टला या नहीं? सिद्धांत की जान बच गई। इसे आप एक चमत्कार, एक करिश्मा ही कह सकते हैं। वरना सिद्धांत को जब हॉस्पिटल लाया गया था तब हमें उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब, आपको पता है ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? हाँ, सिद्धांत ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने गाड़ी के व्हील पर से अपना कंट्रोल खो दिया। उसकी गाड़ी एक बिजली के खंभे से जा टकराई। Oh my God! वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति उसे हॉस्पिटल ले आया। गाड़ी इतनी तेजी से खंभे से टकराई कि खंभा कार के ऊपर जा गिरा। दीवान साहब, अगर आप कार की हालत खुद देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इस कार के अंदर बैठा व्यक्ति बच कैसे सकता है। But is he okay now? Is he out of danger? अब फिक्र की कोई बात नहीं है। हम उसे मिल सकते हैं? हाँ, अभी तक तो उसे होश नहीं आया है, पर आप उसे देख सकते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत, आपने देखा सिद्धांत साहब की क्या हालत हो गई? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। बस बच गए बस। साहब, आपने डॉक्टर से पूछा, वो खतरे वाली बात तो नहीं है? घबराने की कोई बात नहीं रतन। सिद्धांत खतरे से बाहर है, ठीक हो जाएगा। तुम यहीं रुकना, या तो कहीं मत जाना। सिद्धांत की हर जरूरत का ख्याल रखना। ये कुछ रुपए हैं जी, रख लो तुम। मैं चलता हूँ। अगर कोई बात हुई, कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे फोन करना। जी सर। चलो कंचन। पापा, पापा प्लीज, मैं यहाँ रतन के साथ रुक जाओ। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो? क्या इमरजेंसी? रतन है ना, अगर कोई हुई तो फोन कर देगा। पापा प्लीज, मैं यहाँ रुकना चाहती, प्लीज मुझे रुकने दीजिए। ठीक है, मुझे फोन करती रहना सन। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या लगता है वो तुम्हारा? किसी पराये मर्द के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है? विधवा हो तुम। तू इतनी बेशर्माई से इसी घर में, इसी घर के भगवान से अपने प्रेमी के जीवन की प्रार्थना कर रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? हैं? कंचन की जिंदगी के बारे में सोचा है कुछ? डॉक्टर साहब, अब सिद्धांत की तबीयत कैसी है? ओह यस, ही इज मच बेटर नाउ। अब उन्हें होश भी आ गया है, मगर कमजोरी कुछ ज्यादा है। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। रतन जी, मुझे सिद्धांत की दादी माँ को फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए ना? हाँ, उन्हें तो खबर करनी चाहिए। अच्छा तुम रुको, मैं अभी फोन करके आती हूँ। हेलो। हेलो दादी माँ,
हाँ मैं बोल रही हूँ। दादी माँ मैं कंचन बोल रही हूँ, चंदनपुर से। कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ दादी माँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी याद कैसे आ गई? वो दादी माँ आपसे एक बात कहनी थी। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी सब ठीक है। पर वो कल रात को एक्चुअली सिद्धांत का एक्सीडेंट हो गया दादी माँ। भगवान, कहाँ है वो? कैसा है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? वो ठीक तो है ना बेटा? नहीं दादी माँ, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। वो हॉस्पिटल में है? हाँ, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मामूली चोटें आई हैं दादी माँ, हम सब उनके साथ हॉस्पिटल में हैं, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। मेरा जी घबरा रहा है। मैं भी मुंबई से निकल के वहां आती हूँ। नहीं दादी माँ, आप यहाँ मत आइए, सफर से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं हर एक घंटे में आपको फोन करके सिद्धांत की तबीयत की खबर देती रहूंगी, और जैसे ही वो उठेंगे उनसे आपकी बात भी करवा दूंगी। ओके बेटा, लेकिन फोन जरूर करती रहना। दादा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पूजा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, पता नहीं क्या हुआ है। सुबह से दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई है, बाहर ही नहीं निकल रही। आखिर कोई बात तो हुई होगी। आपसे कोई ऐसी वैसी बात या कोई तकरार तो नहीं ना उसकी? अरे ना, मुझसे कोई कहा सुनी नहीं हुई, कोई तकरार नहीं हुई भैया। मैं तो चुपचाप बस बैठकर उसके तमाशे देखती रहती हूँ, एक शब्द मुंह से नहीं निकालती। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो मुझसे चुप नहीं रहा जाता। तुम्हें पता है, जब कल रात को तुम और कंचन अस्पताल चले गए थे, उसने पीछे से क्या किया? हे मेरे भगवान, मुझे तो शर्म आती है कहने में। अरे भगवान के सामने बैठकर सर पटक पटक के रो रही थी, और मालूम है क्या कह रही थी? हे भगवान, मेरे सिद्धांत को बचा लो, मेरे सिद्धांत को बचा लो। अरे ये कोई बात हुई कहने की? जैसे सिद्धांत उसका पति हो, उसे कोई शर्म ही नहीं है। अरे मैंने जरा सा कह दिया, मुझ पे बरस पड़ी। देखो, अरे मैं तो पहले दिन से जानती थी, जिस दिन से सिद्धांत यहाँ आया था ना, इस पूजा की उस पे नजर थी। तब से इन दोनों का नैन मटक्का चल रहा है। बस कीजिए दीदा, बहू के बारे में इस तरह की कोई बात सुनना नहीं चाहता। और ध्यान रखिएगा, आइंदा मेरे सामने या मेरे पीठ के पीछे पूजा के लिए इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे आप। तू मुझ पे चिल्ला रहा है? हाँ। आज पहली बार इस घर में तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है, और वो भी इस पूजा के लिए। भैया, सब समझ में आ रहा है, इस घर में अब मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है। मेरा तो अब किस घर में कोई रहा ही नहीं है। अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दीदा मेरी बात सुनिए। दीदा मेरी बात सुनिए आप। मेरा सिद्धांत तो अब भी स्वीट है, बड़ा ही शरीफ और अच्छा लड़का है। जी दादी माँ, सिद्धांत वाकई बहुत अच्छे हैं, सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं और फौरन उनसे इम्प्रेस भी हो जाते हैं। जैसे तू हो गई। ये डॉक्टर ने दवा लिखी थी, मैं ले आया हूँ। डॉक्टर साहब को दे दीजिए। हाँ। नर्स, अब सिद्धांत की तबीयत कैसी है? एकदम ठीक है,
मैं मिल सकती हूँ उनसे? हाँ, आप मिल सकती हैं। मैं जानता था तुम जरूर हो, तुम ना हो ऐसा हो नहीं सकता पूजा। मैं खुद को खत्म कर देना चाहता था, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तुम। उसके बाद मैं जीना नहीं चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे दूर मत जाना पूजा, प्लीज प्लीज पूजा। बुआ जी सूटकेस पैक करके कहाँ जा रही हैं आप? बुआ जी प्लीज, कहाँ जा रही हैं आप? मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप? आप ये घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? कहाँ जाएंगे आप? दुनिया बहुत बड़ी है बहू, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। अरे आत्मसम्मान खोकर इस घर में रहने की बजाय मैं इससे से एक झोपड़ी में रहना चाहूंगी। बुआ जी ऐसी क्या बात हो गई आपके साथ? अरे मेरे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार तू है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुझे तो अपनी मनमर्जी करने का मौका मिल जाएगा। अब गलतियां तेरी कोई बताने वाला ही नहीं रहेगा। मैंने हमेशा अपने भाई के परिवार को अपना परिवार समझा और मेरे भाई ने भी मुझे कितना प्यार दिया, कितनी इज्जत दी, किसी चीज की कमी होने ही नहीं दी मुझे। लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, पता नहीं मेरे देवता जैसे भाई पे क्या जादू कर दिया तूने। जिंदगी में पहली बार वो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अरे तेरा क्या स्वार्थ है हम दोनों बहन भाइयों को अलग कराने में? बुआ जी मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हैं। तेरे इरादे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। भैया और कंचन भले ही बन जाए, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। वो तेरा और सिद्धांत का जो चल रहा है ना चक्कर, वो मुझे ही नहीं अब कंचन और भैया को भी पता चल गया है। अरे कितने सीधे हैं मेरे भैया, अभी भी तुझे मासूम समझ रहे हैं। तू बहुत बड़ी जादू करनी है। अब भैया तुझसे पूछे ना तो कह देना कि मैं तेरी वजह से घर छोड़कर जा रही हूँ। बुआ जी आप रुक जाइए प्लीज। बुआ जी आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझसे पहले और मुझसे ज्यादा हक है आपका इस घर पर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ मैं आपके। बुआ जी अगर आपको लगता है कि पापा ने मेरी वजह से आपकी बेइज्जती की तो मैं माफी मांगती हूँ। और मैं मुन्ना की कसम खाकर कहती हूँ बुआ जी के सिद्धांत और मेरे बीच वो कुछ नहीं है जैसा कि आप समझ रही हैं। मैंने तो हमेशा दिल से चाहा है कि सिद्धांत की शादी कंचन से हो जाए। इसके लिए मैंने कितनी कोशिशें भी की। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि अगर सिद्धांत को कुछ हो गया तो मैं जानती हूँ कंचन के दिल पर क्या गुजरेगी। अगर तू सच में चाहती है कि मैं यहां से ना जाऊं और तू सच्ची है तो एक वादा कर मुझसे। वचन दे मुझे
कि तू किसी भी कीमत पर कंचन की शादी सिद्धांत से कराएगी। और तू ही भैया को इस रिश्ते के लिए राजी कराएगी। बोल, कर सकेगी? मैं वचन देती हूँ बुआ जी। कंचन, कैसी तबीयत है सिद्धांत की भी? कंचन, क्या बात है? रो क्यों रही है? हाँ? क्या बात है? बता तो सही, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? कंचन, भाभी, बस कीजिए भाभी, अब इस नाटक को यही खत्म कीजिए प्लीज। भाभी प्लीज स्वीकार कर लीजिए कि आप सिद्धांत से प्यार करती हैं। सिद्धांत आपसे प्यार करता है, इस बात में तो कोई शक नहीं। अगर आप दोनों के बीच कोई दीवार बन के खड़ी है तो वो मैं हूं। आप दोनों की दुख की वजह मैं हूं। मैं सब जान चुकी हूं भाभी। भाभी, आपने सिद्धांत का प्यार ठुकरा दिया, इसीलिए उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। भाभी, कोई यूं ही खुद को खत्म करने की कोशिश नहीं करता। सिद्धांत के दिल में आपके लिए जो प्यार है, उसकी गहराई को मैं समझ सकती हूँ। भाभी, सिर्फ आपके प्यार के लिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी, मैं सच कह रही हूँ। अगर कल आपने सिद्धांत के प्यार को ठुकराया नहीं होता तो सिद्धांत का ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। कुछ देर पहले जब मैं हॉस्पिटल में उसके पास बैठी थी तो आधी बेहोशी की हालत में उसे लगा कि आप उससे मिलने आई। मेरा हाथ थामकर बार बार आपका नाम लेकर बस यही कह रहा था कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, आपके बिना जीना नहीं चाहता। इसीलिए जानबूझकर उसने इतनी शराब पीकर गाड़ी चलाई कि वो खुद को खत्म कर सके।